नमस्कार दोस्तों, दिल की गहराइयों से स्वागत है आप सभी का नीमी टेक्निकल क्लासेस में। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दा पर चर्चा करने वाले हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के साथ मैं साझा करना चाहूँगा। देखिए, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं। रिसेंटली उनका एग्ज़ाम होना है ना। एग्ज़ाम होगा, मेरिट लिस्ट आएगी, सिलेक्शन मिलेगी। तो ये जो एक शेड्यूल, एक प्रोसेस चल रहा है ना, इसी प्रोसेस में एक और प्रोसेस आती है जॉब प्रोफाइल, है ना। तो जॉब प्रोफाइल जानना आपके लिए बड़ा ही ज़रूरी है। और इसमें जो आपके मन में सवाल चल रहे थे, जो आपके विचार हैं, है ना, वही आपके सवाल हैं। और उन सवालों को मैं आपके सामने पेश करूंगा। एक नज़र आप भी डालिए इस सवाल पे कि सवाल आज हम क्या क्या सवाल के आंसर देने वाले हैं, है ना। ये सारे सवाल हैं, इन सभी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब मैं देने वाला हूँ। सबसे पहली बात देखिए, रेडियो ऑपरेटर की ड्यूटी टाइमिंग कितने घंटे की होती है ना। हर किसी की तमन्ना होती है कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे प्रॉपर तरीके से मिले। सेकंड क्वेश्चन है कि क्या अपने ज़िले में पोस्टिंग मिल सकती है या नहीं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि अपने ज़िले में अगर पोस्टिंग मिल जाए तो इससे मच बेटर और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तीसरा है कि एचओ, एओ और वर्कशॉप ऑपरेटर की ड्यूटी क्या होती है ना। ये सारी चीज़ें बात करेंगे। फिर एचओ, एओ और वर्कशॉप ऑपरेटर जो होती है, इनकी सैलरी कितनी होती है, क्योंकि मेरे भाई सैलरी एक ऐसा रोल प्ले करता है आपके लाइफ के लिए कि यहीं से आपकी करियर बनती है। आप अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दे पाएंगे, अपनी हाउसवाइफ को खुश करके रख पाएंगे, है ना। ये सब मतलब कि किस पे डिपेंड है, ये पैसे पे ही डिपेंड है। क्योंकि पैसे से खुशियाँ तो नहीं मिलती, लेकिन ज़रूरतें ज़रूर पूरी होती हैं। और ज़रूरत जो है वो खुशियों से ही जुड़ी हुई है ना। तो ये सैलरी की भी बात करेंगे। फिर नेक्स्ट होगा हमारा, क्या ऑपरेटर को गन या बंदूक मिलती है ना। बड़ा फनी क्वेश्चन है, इसका भी जवाब मैं बड़े शानदार तरीके से दूंगा। फिर है कि क्या सरकारी क्वार्टर मिलती है या नहीं मिलती। जेन्युइन क्वेश्चन देखिए इतने ही होते हैं, बाकी दुनिया भर की आपके मन में सवाल चल सकते हैं, वो भी जेन्युइन ही हो सकते हैं, लेकिन ये सवालों का जवाब देना मैं ज़्यादा उचित समझा, है ना। अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और जितने शिद्दत से और प्यार भरी निगाहों से आप इस क्लास को देख रहे हैं, उतने ही शिद्दत से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ाते हैं अपने इस आज के सेशन को और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है हमारा जॉब प्रोफाइल। सबसे पहले देखिए, सबसे पहला सवाल है कि रेडियो ऑपरेटर की ड्यूटी टाइमिंग कितने घंटे की होती है ना। तो मैं सबसे पहली बात आपको मैं बता दूँ मेरे भाई कि देखिए क्या होता है रेडियो ऑपरेटर। देखिए क्या है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में, है ना, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप होंगे, आपके डिस्ट्रिक्ट में कई सारे पुलिस थाने होंगे, पुलिस चौकियाँ होंगी, है ना। उन सब में क्या लगा होता है, आपने एक चीज़ देखा होगा कॉमन, की रेडियो लगी होती है। क्या लगी होती है, रेडियो लगी होती है, जिसको हम वॉकी टॉकी भी कहते हैं। वॉकी टॉकी एक ऐसा देखिए इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से आप चाहेंगे तो उसके माध्यम से सभी पुलिस चौकी और सभी पुलिस थाना में एक साथ इंफॉर्मेशन आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, है ना। एक साथ क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है ना, जैसे कि पैनल का एक पूरा पैनल कंट्रोलिंग रूम होता है, बैटरी का एक बैटरी रूम होता है, रिले का रिले रूम होता है और सर्किट ब्रेकर का सर्किट ब्रेकर कंट्रोलिंग रूम होता है, वैसे ही आपके रेडियो का एक ऑपरेटिंग पूरा सिस्टम जो होता है वो एक रूम के अंदर होता है। आप एक जगह बैठ करके इसको टोटल एक्सेस कर सकते हैं, टोटल इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। कैसे कंट्रोल करते हैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा। ये आपके सामने एक दृश्य है, इसको आप देखिए। इसी प्रकार से होती है, क्या होती है ये आपका रेडियो कंट्रोलिंग रूम, है ना। ये होती है रेडियो कंट्रोलिंग रूम। तो हम कहाँ थे कि ड्यूटी टाइमिंग कितने घंटे की होती है। सबसे पहली बात देखिए, 24 घंटे की ड्यूटी होती है। एक रेडियो ऑपरेटर की ड्यूटी 24 घंटे की होती है, लेकिन एक ही कांस्टेबल को 24 घंटे नहीं देना पड़ता है, उनको सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे की ड्यूटी करना होता है ना। बिल्कुल एक ऐसा ड्यूटी है जो 8 घंटे की ड्यूटी होगी। कोई प्रेशर नहीं होता इस ड्यूटी में। ऐसा नहीं होता कि आपके ऊपर जो एओ बैठा है, एओ के ऊपर जो एचओ बैठा है, वो आपको काम का प्रेशर देगा, कुछ भी नहीं। नॉर्मल तरीके से आपको बिंदास होकर के ड्यूटी करना पड़ता है, 8 घंटे की ड्यूटी। और ये ड्यूटी शिफ्ट वाइज होती है।
कभी आपको 7 बजे वाली शिफ्ट में जाना पड़ेगा, एक हफ्ते बाद ये चेंज हो भी सकती है, तो कभी आपको मॉर्निंग वाले तो कभी इवनिंग वाले शिफ्ट में, कभी नाइट वाले शिफ्ट में जाना पड़ता है ना। तो ये शिफ्ट वाइज ड्यूटी होती है, बट 8 घंटे की ड्यूटी होती है ना। ड्यूटी देखिए कि कितने भी घंटे को हो, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करना चाहिए, पूरे जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। नौकरी जॉब क्या है, जॉब एक जिम्मेदारी है ना, तो इसको बड़े ही जिम्मेदारी से निभाना चाहिए, है ना। तो शायद तक आपको पता चल गया हो कि रेडियो ऑपरेटर की ड्यूटी टाइमिंग कितनी होती है, वो 8 घंटे की होती है ना। अगर आप इजाज़त दें तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें कि क्या अपने ज़िले में पोस्टिंग मिल सकती है या नहीं मिल सकती है ना, नहीं मिल सकती। तो देखिए बात यहाँ पर ये स्टैंड लेती है कि देखिए जो रेडियो ऑपरेटर है ना, इसकी पोस्टिंग कहाँ पर मिलती है। तो पोस्टिंग देखिए 80 to 90% चांस रहता है कि जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग कर रहे हैं उसके बाजू में जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर आपको पोस्टिंग मिलेगी, है ना। 90% यही होता आ रहा है और यही हो भी रहा है ना। तो 90% देखिए यही चांस होता है कि जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहे हैं उसके जस्ट बाजू वाले डिस्ट्रिक्ट में आपको पोस्टिंग मिल जाती है। और नो डाउट कोई दिक्कत नहीं होता, वहाँ बाजू वाले पे भी मिलेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं होता। कई बार लोग ऐसा करते हैं कि अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए, अपने करियर के लिए, अपना परिवार, अपना स्टेट तक छोड़ के दूसरे स्टेट में सर्विस करते हैं, है ना। तो आप तो अपने जस्ट जिला के सेकेंड वाले जिला में रह रहे हैं, यानी कि जस्ट बाजू वाले जिला में आपकी पोस्टिंग मिली है, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होती। आराम से आपको वहाँ ड्यूटी करना होता है, 8 घंटे की ड्यूटी है, आप आराम से वहाँ कर सकते हैं, है ना। लेकिन एक बात यहाँ पर और आती है कि आपको जो पोस्टिंग मिलती है ना, देखिए पोस्टिंग अगर मान लो जहाँ पर भी आपको मिली, आप वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, यदि आप अपना फैमिली लेकर रहना चाहते हैं तो वहाँ फैमिली लेकर भी रह सकते हैं, बड़ा सुविधा मिलता है फैमिली को भी रखने का, है ना। फैमिली है तो बच्चे भी हैं, बच्चों को यदि आप पढ़ाना चाहते हैं ना तो इतने साल तक आप वहाँ टिके रह जाएंगे कि आप चाहें तो आपका बच्चा पहली क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक वहीं पर कंप्लीट कर सकता है ना। क्योंकि 12 साल, 15 साल, 10-10 साल तक एक ही जगह पे पोस्टिंग रहती है ना। तो ये हो गई पोस्टिंग वाली बात। लेकिन यदि आप ऐसा चाहते हैं कि भाई मेरी पोस्टिंग मेरे ही डिस्ट्रिक्ट में हो, तो 10% ये भी संभव है। आपको एक एप्लीकेशन लिखना होता है एचओ साहब को, और आप एक एप्लीकेशन लगा देंगे तो एप्लीकेशन ऐसा नहीं कि पास नहीं होता, बड़े आराम से पास हो जाता है। और ये एक ही केस में पास होता है, मतलब कुछ रेयर केस है कि जैसे कि आपके घर में सिर्फ आपके पिताजी हैं, वो भी सयाने हो चुके हैं, या फिर आपके माताजी हैं, वो सयानी हो चुकी हैं, तो उनका केयर करने वाला और कोई नहीं है। आप चाहते हैं कि मैं ड्यूटी भी कर लूं और अपने माता पिता के साथ भी रह लूं, है ना। कुछ ऐसे रेयर केस होते हैं, तो आप चाहेंगे तो ऐसा हो सकता है ना। और या फिर जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रह रहे हैं ना, वहाँ पे यदि रेडियो ऑपरेटर का कोई पोस्ट खाली है, कोई जगह खाली है, तो आराम से एचओ साहब उसको मतलब कि आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। आपका एप्लीकेशन जो होता है वो फाइनली पास हो जाता है और आपको वहाँ पर रेफ़र कर दिया जाता है, पोस्टिंग वहाँ पर दे दी जाती है ना। तो दोनों जगह पे पोस्टिंग मिल जाएगी, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर है कि एचओ हो और एओ हो और वर्कशॉप ऑपरेटर हो, इनकी ड्यूटी क्या होती है ना, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। आपने तो देख लिया कितने घंटे की ड्यूटी करेंगे और पोस्टिंग, लेकिन इनकी ड्यूटी एक्चुअल में होती क्या है। तो सबसे पहले हम आईटी वालों पे आएंगे, टेक्निकल फील्ड के जो स्टूडेंट हैं उनकी बात करेंगे, उनको वर्कशॉप ऑपरेटर में रखा जाएगा, है ना। तो देखिए इनकी ड्यूटी ये होती है कि जैसे कि आपने वॉकी टॉकी देखा होगा, है ना, जो पुलिस वालों के पास होता है, जिसमें वो बात करते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या मैसेज आता रहता है, डेल्टा डेल्टा करके, ये तो मुझे भी नहीं मालूम है, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जो वर्कशॉप ऑपरेटर होता है उसकी ड्यूटी ये होती है कि जैसे कि एक कंट्रोलिंग रूम है ना, कंट्रोलिंग रूम है, उस कंट्रोलिंग रूम में कई सारे लगे हुए हैं, मतलब कि रेडियो है, वॉकी टॉकी है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके माध्यम से वो कम्युनिकेशन करते हैं। किसी पुलिस चौकी में, किसी पुलिस थाना में, कोतवाली थाना में वो कम्युनिकेट करते हैं। यदि वो सिस्टम खराब हो गया ना, तो इन वर्कशॉप ऑपरेटर वालों को जाकर के हाथों हाथ ठीक करना होता है। यदि हाथों हाथ ठीक करने की दशा में है तो हाथों हाथ ठीक करेंगे, नहीं तो अपने वर्कशॉप में ले आकर के उसको ठीक करते हैं, है ना। या फिर गाड़ियों में भी वॉकी टॉकी लगा होता है, या फिर कई बार ऐसे होता है कि कॉल आती है ना, कि ये पुलिस चौकी है, यहाँ पर ये वॉकी टॉकी खराब हो गया है, या फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो खराब हो गया है, हमें वर्कशॉप की हमें ऑपरेटर की आवश्यकता है, वर्कशॉप ऑपरेटर की। तो फिर यहाँ से भेजते हैं जो इनके सीनियर होते हैं, वहाँ पर जाकर के वो ठीक करते हैं। यदि हो गया तो ठीक, नहीं तो उसको वर्कशॉप में ले आकर के ठीक करते हैं। बेसिकली यही काम होता है और कुछ काम नहीं होता, है ना।
आराम की ड्यूटी होती है, मस्त मौला वाली ड्यूटी है ना, मस्त लाइफ आप जिएंगे, बिल्कुल वर्कशॉप ऐसा कुछ भी नहीं है यार कि डेली कुछ ना कुछ खराब होता है। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि एक एक दो दो महीने बीत जाते हैं लेकिन कुछ खराब ही नहीं होता है ना, कुछ खराब नहीं होता है। आप यूँ समझिए कि बिंदास आप ड्यूटी करेंगे, 8 घंटे की मस्त वाली ड्यूटी करेंगे, अच्छी लाइफ जिएंगे, बढ़िया होता है यार। एक कैबिन होता है अच्छा सा जहाँ पर आपका वर्कशॉप होगा, जहाँ पे ये आपकी रेडियो वाली वर्कशॉप, रेडियो वाली जो वो होगी कंट्रोलिंग रूम, वहाँ पर आप बैठेंगे, बढ़िया आपका एसी वेसी लगा रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती है ना। ऐसा फीलिंग होता है जैसे आप बाबू वाली फीलिंग आती है ना, यूँ समझिए। तो वर्कशॉप ऑपरेटर। दूसरा होता है एओ। वर्कशॉप ऑपरेटर के बाद WO के बाद आता है AO, जिसको हम कहते हैं असिस्टेंट ऑपरेटर। इन सर का काम क्या होता है, इन कांस्टेबल का काम क्या होता है। और हाँ, दूसरी बात कि यहाँ पर वर्कशॉप ऑपरेटर में आपको भी वर्दी मिलेगी, है ना, सिंपल कांस्टेबल वाली वर्दी मिलेगी। फिर आता है असिस्टेंट ऑपरेटर। असिस्टेंट ऑपरेटर का काम ये होता है कि मैसेज कहाँ कहाँ भेजना है। जैसे कि मान लीजिए कि जिला से फ़ोन आया, है ना, जिला से फ़ोन आया, कलेक्टर साहब का फ़ोन आया, उनका कहना है कि सारे चौकी में एक मैसेज है, सारे चौकी में उसको एक बार में सर्कुलेट करना है ना। तो कैसे किया जाएगा, तो उसको कौन डिसाइड लेगा, कौन डिसीजन लेगा, ये AO साहब डिसीजन लेंगे, है ना। वो कम्युनिकेट करेंगे सारे पुलिस चौकी में, सारे पुलिस थाना में कम्युनिकेट करेंगे और उस मैसेज को एक बार में ही सर्कुलेट करेंगे। तो बेसिकली यही काम होता है इनका, है ना। और इनका हेड होते हैं HO, जिसको हम कहते हैं हेड ऑपरेटर, है ना, हेड ऑपरेटर, जिसको हम अपने भाषा में दरोगा कहते हैं। अपने भाषा में नहीं, ये दरोगा होते ही हैं, है ना। HO साहब क्या होते हैं, दरोगा होते हैं। पहले देखिए 1 स्टार आया करता था इनके कंधों में, लेकिन आज के टाइम पे तो डायरेक्ट HO बन रहे हैं और डबल स्टार के साथ HO बन रहे हैं, है ना। तो ये दरोगा साहब होते हैं और इनका बेसिकली काम ये होता है कंट्रोलिंग का, है ना, कि अपने पुलिस चौकी हो, कोतवाली थाना हो, रेडियो स्टेशन वाली जो भी थाना है, उसको कैसे मेंटेन करके रखना है, किसकी ड्यूटी कहाँ लगाना है, कौन क्या ड्यूटी कर रहा है, किसकी छुट्टी पास करना है, क्या करना है ना, कौन सी चीज़ ख़राब हो रही है, ये सब चीज़ का मेंटेनेंस, सब चीज़ का यूँ समझिए कि कंट्रोलिंग किसके हाथ में रहता है, HO साहब के। यदि आपको छुट्टी चाहिए तो आप AO साहब के पास नहीं, आप HO साहब के पास जाएंगे, है ना। उनके आगे RSI होते हैं, रेडियो सब इंस्पेक्टर, है ना। यदि वो RSI के थ्रू पास होता होगा छुट्टी, तो HO साहब आपका एप्लीकेशन कहाँ फॉरवर्ड करेंगे, RSI साहब के पास फॉरवर्ड करेंगे और वहाँ से आपकी छुट्टी पास हो जाएगी, है ना। साल भर में ELCL मिलता ही है, सभी गवर्नमेंट जॉब में मिलते हैं, तो इसमें भी मिलता ही होगा, है ना। इसमें दो राय वाली क्या बात है। तो ये होता है ड्यूटी, सभी का ड्यूटी होता है और बड़े आराम से मस्त मौला वाली बिंदास वाली ड्यूटी करते हैं, कोई झंझट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। इसीलिए मन लगा के तैयारी कीजिए, मन लगा के मेहनत कीजिए। यदि ये जॉब आपकी मिल गई ना, तो समझिए कि बहुत खुश रहेंगे आप लाइफ में। ओके, अगला क्वेश्चन है कि AO जो होते हैं और HO वर्कशॉप ऑपरेटर की सैलरी कितनी होती है ना। क्योंकि देखिए सैलरी एक ऐसा रोल प्ले करता है, सैलरी एक ऐसा मैटर है ना जिससे जिंदगी का मैटर सॉल्व होता है, लाइफ का मैटर सॉल्व होता है ना। तो वर्कशॉप ऑपरेटर साहब जो होते हैं इनको मिलता है, मतलब टोटल सैलरी मैं बता रहा हूँ आपको और समथिंग सैलरी बता रहा हूँ, है ना। टोटल अलाउंसेस वगैरह मिला करके 30,000 32,000, है ना। 28 से 32 आप यूँ समझिए, 28 से 32 के रेंज में इनकी सैलरी मिलती है। और पहले तो साल भर में इनका इंक्रीमेंट होता था, लेकिन अब शायद साल भर में इंक्रीमेंट नहीं, थोड़ा सा और लेट इंक्रीमेंट होता है, बट कोई बात नहीं, इंक्रीमेंट होगा ही। तो वर्कशॉप ऑपरेटर का ये सैलरी होती है। AO साहब का सैलरी क्या होता है, असिस्टेंट ऑपरेटर साहब का, इनकी भी सैलरी मस्त होती है यार, 40 से 42 हज़ार इनकी सैलरी होती है। क्या चाहिए, स्टार्टिंग में 40 से 42 हज़ार की सैलरी है, और क्या चाहिए, है ना। मस्त बिंदास ड्यूटी करो। फिर होता है HO साहब का, इनका तो पूछो ही मत यार, 48 से 50 हज़ार रुपये स्टार्टिंग में सैलरी होती है। बिंदास होते हैं ये, आराम से काम लेते, किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है, आराम से काम करना है ना। क्योंकि देखिए रेडियो क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलिंग सिस्टम है, और कंट्रोलिंग सिस्टम कभी भी जल्दबाजी में नहीं होती है, इसलिए आराम से काम करते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं कि क्या ऑपरेटर को बंदूक मिलती है। देखिए मेरे भाई कि ये बंदूक वाली जो बात है ना, ये थोड़ा सा फनी बात है और ये एक एक्साइटपन है और कुछ नहीं है। मैं सच बताऊं कि जो भी ऑपरेटर बनेंगे, AO HO बनेंगे,
है ना, उनको ऐसा लगता होगा कि यार अपन को भी राइफल मिलता, अपन को भी कट्टा मिलता, बंदूक मिलती, है ना, चला के चलते, मतलब कि रख के चलते और भौकालबाजी होती, अपनी कुछ अलग ही फेम होता, है ना। तो ये बात तो सब सही है ना, ये बात तो सब सही है, लेकिन जब आपको मिल जाएगी ना, तो ये ना सिर्फ एक गन है, ना सिर्फ एक बंदूक है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये क्या है? एक जिम्मेदारी है। आपको ना ये बंदूक आपकी ड्यूटी भी खा सकती है, ये भी समझिए। ये बंदूक आपको बचा भी सकती है, आपकी ड्यूटी भी खा सकती है। अपने से ज़्यादा केयर करना पड़ता है इसकी बंदूक की, है ना, ऐसा होता है। तो बंदूक मैं तो कहता हूँ ना ही मिले तो ही ठीक है, क्योंकि आप देखिए कई बार ऐसा होता है, पुलिसों में ऐसा होता है कि मान लीजिए कि कोई 420 आदमी है, बहुत बड़ा गुंडा अपने आप को समझता है, या फिर यूँ समझिए कि कोई टेररिस्ट आ गया, है ना। तो कई बार ऐसा होता है ना कि भाई इस जेल से उस जेल में शिफ्ट करना है, और शिफ्ट करने के लिए प्रॉपर एक लिस्ट तैयार किया जाता है कि इतने इतने पुलिस इनके अंडर में, इनके रखवाली के लिए, सेफ्टी के लिए जाएंगे, है ना, और इनको राइफल दे दिया जाता है। तो कई बार ऐसे भी होता है कि जो बड़े पार्टी के गुंडे होते हैं वो उनको छुड़ाने के लिए रास्ते में कुछ गलत कदम उठाते हैं, है ना। तो उस टाइम में क्या होता है कि आपके पास बंदूक होते हुए भी आप नहीं चला सकते हैं, है ना। आप नहीं चला सकते हैं तो चोर तो भाग जाएगा, और यदि वो भी नहीं भागना है, भागने नहीं देना है, भाग गया तो भी आपकी ड्यूटी में मतलब कि आँच आ जाएगी, आपके नौकरी में आँच आएगी। और यदि आप चला दिए बंदूक तो भी आँच आएगी, या बंदूक खो गई तो भी आपकी ड्यूटी में, आपके नौकरी में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये कुल मिला के बंदूक वाली जो बात है ना, इसको मन से हटा दीजिए, है ना। ये सिर्फ एक फ़नी बात है तो इसको फ़नी ही रहने दीजिए। ये बात हो गई, है ना, ये हो गया। बाकी जो सीनियर आपके होते हैं उनके पास होता है गन वगैरह, है ना, उनको ज़रूरी भी है, बट कोई बात नहीं। कई बार तो बंदूक ऐसे भी होता है कि खुद की सेफ्टी के लिए होता है, लेकिन खुद के सेफ्टी के लिए कम, ये मतलब कि आप समझ रहे हैं ना। क्या सरकारी क्वार्टर मिलती है या नहीं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो यार, सरकारी क्वार्टर नो डाउट 100% मिलती है, सभी को मिलते, चाहे आप एओ हो, एचओ हो या वर्कशॉप ऑपरेटर हो, है ना। क्वार्टर मिलेगी तभी तो आप रहेंगे, नहीं तो रहेंगे कहाँ, है ना। सरकार का आप एम्प्लॉय कहलाएंगे, सरकार का आप कांस्टेबल कहलाएंगे, तो फिर सरकार के ही घर में रहेंगे, कहाँ जाएंगे रहने। तो क्वार्टर मिलती है ना, नो डाउट है, क्वार्टर मिलती है, मस्त क्वार्टर मिलती है, जहाँ पे आपकी पुलिस चौकी होगी, कोतवाली होगी, जस्ट उसके 100 मीटर 200 मीटर के रेंज में होती है। कई बार दूर भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बता दिया तो ये पत्थर की लकीर हो गई, लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही होता है 100 मीटर 200 मीटर के रेंज में। लेकिन कई बार दूर होने का रीज़न भी इसमें है कि कई बार जो सरकारी ज़मीन होता है ना सरकार का, वो अपनी ज़मीन में कांस्टेबल हो, एचओ हो, मतलब अपने अधिकारियों के लिए वो बिल्डिंग बनवाती है। उनका जो ज़मीन है वो थोड़ा सा दूर रहता है ना, तो वो वहाँ पर बिल्डिंग बनवाते हैं, फिर आपको वहाँ पर रूम मिलता है, क्वार्टर मिलता है। तो आपको हो सकता है कि थोड़ा सा दूर हो, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं होता, है ना। चाहे तो आप अपना फैमिली लेके यहाँ रह सकते हैं, चाहे तो आप अकेले रह सकते हैं, ये तो आपकी चॉइस है। तो इसमें क्वार्टर जो है ये ज़रूर मिलता है, मस्त क्वार्टर रहती है, बिंदास आप रह सकते हैं, है ना। आप घरवाली को रखिए, आप बच्चों को रखिए, बच्चों को पढ़ाइए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें ट्रांसफ़र भी जल्दी जल्दी नहीं होता है। ट्रांसफ़र आप एक ही जगह पे 10 साल 15 साल तक कंटिन्यू रह सकते हैं, जिससे इसको दिक्कत भी नहीं होता। कई बार होता है कि बच्चे हमारे पढ़ रहे होते हैं, बीच में हमारी ट्रांसफ़र हो जाती है, तो फिर पढ़ाई उनकी ख़राब हो जाती है ना। तो ऐसा केस इसमें नहीं आता है। तो ये सारे सवाल के देखिए जो जवाब हैं वो मिल चुके हैं आपको, और बहुत यार बहुत अच्छी ड्यूटी है ना। ये होता है देखिए आपका, इसी को कहा जाता है वॉकी टॉकी, है ना। इसमें पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की मैसेज आती रहती है, डेल्टा डेल्टा करके मैसेज आता है। ये तो अपन को भी ये कोड वर्ड नहीं मालूम, इनका कुछ अपना कोड वर्ड होता है। इसी कोड वर्ड से ये समझ जाते हैं भाई कि क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है ना। सब कोई एक साथ अलर्ट हो जाते हैं, है ना। ये चीज़ होती है, ये होता है आपका वॉकी टॉकी, है ना। ये आपकी ड्यूटी होती है। देखिए इस प्रकार से मतलब कि ड्यूटी करते हैं लोग। लेकिन वर्कशॉप ऑपरेटर तो यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ नहीं बैठता, वो तो अपने वर्कशॉप में बैठेगा, और अकेला नहीं, 2 लोग बैठते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है। तो चलिए मेरे भाई, यही आपका जॉब प्रोफाइल, बहुत मस्त है, मस्त मौला वाली जॉब है। बिंदास नौकरी की तैयारी करिए, है ना। इस नौकरी में सिलेक्शन लीजिए, माँ बाप का सपना पूरा कीजिए, खुद का सपना पूरा कीजिए। आपके सपने में आपकी घरवाली के सपने छुपे हैं, आपके बच्चों का भविष्य छुपा है, इसलिए आप मेहनत करेंगे ना तो आपका परिवार
बहुत आगे तक जाएगा। ठीक है, इसलिए मेहनत दबा के कीजिए और चैनल को भी दबा के सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों जो अपना सीरीज चला रहे हैं इस रेडियो ऑपरेटर की जॉब को कंप्लीट करने के लिए, जॉब को क्वालिफाई करने के लिए। जो हमने एक इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का सीरीज चला रखा है, उस सीरीज में हम 6वें क्लास तक पहुंच चुके हैं, है ना, आई थिंक 6वें या 5वें क्लास तक। अब इसके नेक्स्ट वाली पार्ट में हम कल सुबह 7 बजे फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए दिल से आप सभी को जय हिंद।